आज मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे की शहीदी दिवस पर उनका जीवन परिचय दूंगी। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेज़ी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। जीवन परिचय। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 30 जनवरी 1831 को ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैज़ाबाद के गांव सुरहूरपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैतन 1857 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि .577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए उस कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे जो दुगवा रहीमपुर फैज़ाबाद के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उससे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। विद्रोह का परिणाम। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने बाद 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विप्लव देखते ही पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेज़ों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेज़ी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे सरीखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत ना कर सके।
इससे मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।